आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्कूल के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन हाई स्कूल। वैसे तो इसे गवर्नमेंट ने बनाया है, पर जब मैं इसके फीचर्स बताऊंगा ना तो आपको नहीं लगेगा कि ये कोई गवर्नमेंट स्कूल है, क्योंकि ये जो सा स्कूल है ये बाकी स्कूल से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि ये स्कूल नहीं है बल्कि ये तो पूरी की पूरी जन्नत है, जहाँ पर बच्चों को बेसिक से बेसिक ग्रोसरी से लेकर एंटरटेनमेंट तक की हर चीज मिल जाती है, और ऊपर से हर मंथ खर्चने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसे रिडीम करके वो लिटरली कुछ भी ले सकते हैं। या ये सब कुछ सुनकर तो मेरा भी दिल कर रहा है कि काश मैं भी स्कूल में लग जाऊं। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि यार स्कूल वाले इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं, तो स्कूल वालों का कहना है कि अगर बच्चों ने इसमें एडमिशन लेने में इतनी मेहनत की है तब वो तो इन पॉइंट्स के हकदार हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हमारे एमसी से, जिसका नाम है आयानकोजी कियोटाका, जो कि अपने नए स्कूल जाने के लिए एक बस में ट्रेवल कर रहा होता है। आयानकोजी अपनी क्लास में पहुंच जाता है जहां पर सभी बच्चे एक दूसरे को अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तभी उनकी टीचर साए चाबाशिरा वहां आ जाती है और उन्हें स्कूल के रूल्स के बारे में बताने लगती है। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि अब से लेकर आपकी ग्रेजुएशन तक मैं ही आपकी क्लास टीचर रहूंगी, और ना ही आप अपने स्कूल टाइम में कभी भी अपनी क्लास को चेंज करोगे। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि आपको यहाँ की फैसिलिटीज को यूज करने के लिए पॉइंट्स की जरूरत होगी, और इस मंथ आप सबको 1 लाख पॉइंट्स दिए गए हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये स्कूल आप सबको आपकी मेरिट के अकॉर्डिंगली जज करेगा। और यहाँ आयानकोजी कुछ ग्रोसरी खरीदता है और सोचता है अगर गवर्नमेंट यहाँ के हर बच्चे को 1 लाख पॉइंट्स दे रही है तो इस हिसाब से ये पर ईयर 360 मिलियन येन इन बच्चों पर खर्च कर रही है। क्या गवर्नमेंट के पास सच में इतना पैसा है? और वहाँ वो अपनी एक क्लासमेट से मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से मिल गए। तो जैसे कि हम लोग क्लासमेट्स हैं और अगले 3 सालों तक एक साथ बैठने वाले हैं, तो क्या तुम अपना मुझे नाम नहीं बताओगी? अगर मैं तुम्हें अपना नाम ना बताऊं तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, पर ये बहुत अजीब लगेगा कि हम लोग इकट्ठे तो बैठते हैं पर हम दोनों को एक दूसरे का नाम ही नहीं पता। और तब वो अपना नाम सुजुने होरिकीटा बताती है और ग्रोसरी की शॉपिंग करनी स्टार्ट कर देती है। और तब हम यहाँ कुछ फ्री प्रोडक्ट्स को देखते हैं जो कि उन लोगों के लिए रखे जाते हैं जो एक ही महीने में अपने सारे पॉइंट्स खर्च कर देते हैं। और तभी बाहर उन्हीं की क्लास का एक लड़का बाकी लड़कों के साथ लड़ रहा होता है और एक डस्टबिन को लात मारकर वहाँ से चला जाता है। और तब आयानकोजी सीसीटीवी कैमरा को देखकर उस डस्टबिन को ठीक कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स को खर्च करके मजे कर रहे होते हैं। और तब यहाँ आयानकोजी कुशिदा से मिलता है जिसे हमने बस में भी देखा था, और कुशिदा उससे सुजुनो के साथ दोस्ती करने के लिए हेल्प मांगती है और आयानकोजी उसके इतना कहने पर मान जाता है। और यहाँ हम देखते हैं आयानकोजी कुशिदा की मदद करने के लिए सुजुने को कॉफी पर चलने के लिए कहता है। तब सुजुने कहती है हम तो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं, तो क्यों तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? मेरे कोई दोस्त नहीं है, और जिस कॉफी शॉप में मैं जाने वाला हूँ उसमें मोस्टली लड़कियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है जैसे कि वहाँ पर मेरी नो एंट्री है, तो इसलिए मैं तुम्हें साथ चलने के लिए कह रहा हूँ। और तब वो दोनों कॉफी के लिए चले जाते हैं, जहाँ उनके पहुँचते ही एक टेबल खाली हो जाता है। और तब कुशिदा उनके पास आ जाती है और ऐसे एक्ट करती है जैसे कि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है। तब सुजुने कहती है अब जब ये यहाँ आ चुकी है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वैसे भी मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। और क्योंकि हम लोग क्लास के खत्म होते ही यहाँ पर आ गए थे, तो इसका मतलब यही है कि वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर से नहीं बैठे हुए थे, तो आखिरकार क्यों उन्होंने अपनी सीट इतनी जल्दी खाली कर दी? तब आयानकोजी कहता है मुझे माफ कर देना, पर ये हम दोनों की चाल थी। और तब कुशिदा उसकी फ्रेंड बनने की बात करती है, पर सुजुने मना कर देती है। तब आयानकोजी कहता है क्या तुम इस चीज को कंसीडर नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह तो तुम अगले 3 साल तक अकेली ही रह जाओगी। तब सुजुने कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पिछले 9 सालों से अकेली रही हूँ। और तब कुशिदा और आयानकोजी अपने रूम्स की तरफ वापस जाने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कुशिदा ने और भी क्लास की लड़कियों के साथ दोस्ती की होती है। और हम देखते हैं दिन बीतते जाते हैं और क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता, और टीचर भी उन्हें कुछ नहीं कहती। पर जब अगले महीने की 1 तारीख आती है तो किसी को भी उनके पॉइंट्स अलॉट नहीं होते, और तब वो टीचर से इसके बारे में पूछते हैं। तब टीचर कहती है इस मंथ के पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। तुम्हारी क्लास से पहले ही महीने में बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये स्कूल आपके ग्रेड्स और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स देता है, तो जिस वजह से
आप सबके बिहेवियर की वजह से आप सबको 0 पॉइंट्स दिए गए हैं। जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। तब टीचर कहती है, अब ये सब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि आप सबको इतने सारे पॉइंट्स क्यों दिए जा रहे हैं? तुम सभी ने जरा भी अपनी कॉमन सेंस को यूज नहीं किया है, तो इसलिए तुम सबको इस चीज का भुगतान भी करना ही होगा। और अब तुम सबको एहसास हो ही गया होगा कि तुम सभी लोग किसी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम सब लोग बस एक कचरा हो। और यहाँ हम देखते हैं पूरी डी क्लास पूल पर मजे कर रही होती है और इधर सुजुने और आयानकोजी नए आए सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में उनकी टीचर ने उन्हें कहा था कि ये सिस्टम तुम पर हर टाइम नजर रखता है और तुम्हारे बिहेवियर के अकॉर्डिंगली तुम्हें पॉइंट्स देता है। और क्लास जी ने अपने बिहेवियर से ये प्रूव कर दिया है कि वो सबसे लास्ट रैंक डिजर्व करती है। वैसे तो ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी क्लास नहीं आई है जिसने अपने पहले ही महीने में अपने सारे पॉइंट्स गवा दिए हो। क्या टीचर आप हमें वो वाली सिचुएशंस नहीं बता सकती जिसमें हमें पॉइंट्स मिलेंगे और किस में हमारे पॉइंट्स लूज होंगे? तुम लोग असली दुनिया में जी रहे हो, तो इसलिए तुम्हें खुद सोचना होगा कि आखिरकार तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि असली दुनिया में कभी कुछ भी बताया नहीं जाता। एस सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स को 100 पॉइंट्स मिलते हैं और जिस हिसाब से हर क्लास के पॉइंट्स 1000 होते हैं, पर तुम लोगों ने तो अपने सारे पॉइंट्स ही गवा दिए। और तुम्हारी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम लोग एग्जाम के बेसिस पर पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हो, और अगर तुमने सी क्लास से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए तो तुम्हारी क्लास को सी क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और अभी की सी क्लास डी क्लास बन जाएगी। और मेरे हिसाब से तुम्हें ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं, जो इस बार तुम लोगों ने क्विज़ेस दिए थे उसके हिसाब से तुम्हारे रिजल्ट्स कचरा हैं, तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके बाद अगर किसी के भी मार्क्स पासिंग ग्रेड से कम आए तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पूल पर हिराटा सभी से क्लास के हालात को चेंज करने की बात करता है और उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट करने लगता है। तब सभी लोग इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं, पर सूडो उनको मना करके वहाँ से चला जाता है। और तब ये सब कुछ सुजुने का भाई मानुबू देख रहा होता है और वो क्लास 1 के कुछ मेंबर से पूछता है कि तुम लोगों ने इस बार बहुत अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, तो क्या तुम इस चीज को बताने का कष्ट करोगे कि तुम्हें एस सिस्टम के बारे में कितना पता है? और यहाँ क्लास जी के सारे मेंबर्स जरूरत का सामान खरीदने के लिए एक दूसरे से पॉइंट्स बोरो करने की बात कर रहे होते हैं। और तब सुजुने आयानकोजी को खाने के लिए इनवाइट करती है और उसे कहती है, जैसे कि तुमने हिराटा की बातों को सुना ही था, वो सभी लोग मिलकर एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो सभी लोग अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए इकट्ठे पढ़ाई करेंगे। पर उनके ग्रुप को 3 बच्चों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उन तीनों बच्चों के ग्रेड सबसे ज्यादा कम हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इतनी छोटी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही है। और अगर अब हम सच में क्लास सी को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो हमें और भी ज्यादा पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा, जिसके लिए उनका पास होना भी जरूरी है। तो इसलिए मैं एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहती हूँ, क्योंकि चाहे मैं अभी क्लास डी में हूँ पर मैं बहुत जल्दी क्लास ए में जाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करो, और ये खाना मैंने तुम्हें इसीलिए खिलाया है ताकि तुम मेरा ये काम कर सको। और हाँ, ये भी मत भूलना कि मैंने अभी तक तुम्हें कुशीदा के साथ मुझे धोखा देने के लिए माफ नहीं किया है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें अपना फोन नंबर और ईमेल दे रही हूँ, तो अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो तुम इसके द्वारा मेरे से बात कर सकते हो। तब आयानकोजी कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे पहली बार इस तरह एक लड़की का नंबर मिल रहा है। और तब वो उन तीनों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं वो तीनों ही उसके ऑफर को ठुकरा देते हैं। और तब आयानकोजी इस चीज के लिए कुशीदा से मदद मांगता है और उसे फोन करके सारी बात बताता है। तब कुशीदा भी इस स्टडी ग्रुप में ऐड होने की बात करती है। और तब आयानकोजी जैसे ही सुजुने को इसके बारे में बताने लगता है, हम देखते हैं वो इस बात के लिए तभी मना कर देती है और उसकी एक बात भी नहीं सुनती है। और तब कुशीदा इस चीज को अपने अकॉर्डिंगली हैंडल करने की बात करती है। और हम अगले दिन देखते हैं वो 6 लोग मिलकर एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं। और यहाँ सुजुने पढ़ते पढ़ते सूडो की बेइज्जती कर देती है। तब सूडो कहता है, तुम अपनी बकवास करना बंद करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस को छोड़कर तुम्हारे साथ ये बकवास काम करने आया हूँ। और तब वो और उसके साथी उस ग्रुप को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और तब कुशीदा सुजुने को अपने बिहेवियर को ठीक करने के
के लिए कहती है। तब सुजुने कहती है, मुझे अब समझ में आ गया है, जो भी चीज मैं करना चाहती थी वो बस मेरे टाइम की वेस्टेज है, क्योंकि अगर ये लोग हमें पॉइंट्स अर्न करने में मदद नहीं करने वाले तो इससे अच्छा तो ये है कि ये लोग स्कूल से निकल ही जाएं। तब कुशीदा कहती है, तो अब तुम्हें ऐसा लगता है, पर मैं अभी भी इन लोगों पर गिव अप नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और मुझे लगा था कि तुमने भी ये ग्रुप इसलिए शुरू किया है क्योंकि तुम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती थी। तब सुजुने कहती है, वो छोड़ो, तुम अपना बताओ, आखिरकार तुम क्यों इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती थी? क्या तुम फिर से मुझे धोखा देना चाहती हो? और तब कुशीदा ये सुनकर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और तब रात में आयानकोजी बाहर जूस पीने आया होता है और तब वो सुजुने को अपने भाई के साथ बात करते हुए देख लेता है, जहाँ पर वो उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। और तब सुजुने जैसे उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है, हम देखते हैं वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि ये कितनी बेइज्जती वाली बात है कि मेरी बहन डी क्लास में है, तो इसलिए तुम्हें अब इस स्कूल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है जिससे तुम क्लास ए में पहुंच पाओ। और तब वो जैसे ही उस पर हाथ उठाने लगता है, पर तभी आयानकोजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सुजुने को छोड़ने के लिए कहता है। पर सुजुने आयानकोजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और तब आयानकोजी जैसे ही सुजुने के भाई का हाथ छोड़ता है, तभी वो आयानकोजी पर हमला कर देता है, पर आयानकोजी उसके सभी हमलों को डॉज कर देता है। तब मनाबू कहता है, अब मुझे समझ में आया कि तुम कौन हो। मैंने सुना था कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में सभी सब्जेक्ट्स में 50 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और यहाँ तक कि तुम्हारे क्विज में भी 50 मार्क्स ही आए हैं। पता नहीं तुम ये करके क्या साबित करना चाहते हो, पर तुम सच में बहुत यूनिक हो। और सुजुने, ये तो बहुत कमाल की बात है कि तुम यहाँ पर कोई दोस्त बना पाई हो। तब सुजुने कहती है, ये मेरा दोस्त नहीं है और आप तो जानते ही हो कि मैं हमेशा अकेले काम करती हूँ। तब उसका भाई कहता है, तुम फिर से गलत रास्ता चुन रही हो। तुम तो आइसोलेशन को आजादी समझ बैठी हो। और हाँ, अगर तुम्हें और ऊपर जाना है तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और वहाँ से चला जाता है। तब थोड़ी देर बाद सुजुने कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपने सभी टेस्ट में इतने परफेक्ट स्कोर कैसे हासिल किए? तब आयानकोजी कहता है, वो तो बस एक कोइंसिडेंस था। तो मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में उस स्टडी ग्रुप को बंद करना चाहती हो? क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता ही है कि इससे वो स्कूल से निकाले भी जा सकते हैं। तब सुजुने कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग फेल होंगे या फिर पास। वैसे भी अगर वो हमारी क्लास के पॉइंट्स बढ़ाने में हेल्प नहीं कर सकते तो इससे तो अच्छा है वो यहाँ से चले ही जाएं, जिससे हम ज्यादा आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। तब आयानकोजी कहता है, यहाँ तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमेशा लोग ही हैं जो कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते, जिस वजह से तुम उनसे दूरियां बनाकर रखती हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या पता इसी की वजह से तुम क्लास डी में हो? और ऐसे ही कुछ दिन पास हो जाते हैं और उनके टेस्ट के बाद उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिसमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होता है और सभी लोग इस बात से खुश होकर कुशीदा को थैंक यू कहने लगते हैं। तब सुजुने आयानकोजी से कहती है, आखिरकार तुमने क्या किया है? और तब हमें टेस्ट के पहले के 3 दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सूडो और क्लास बी के कुछ लड़कों के बीच में बहस हो रही होती है। और तब चिनोजी आकर उन्हें रोक देती है और डिपार्टमेंट में इस चीज की शिकायत करने की धमकी देती है। और तब वापस जाते हुए रियोन सूडो का मजाक उड़ाने लगता है। तब आयानकोजी सूडो को शांत रहने के लिए कहता है और उसे अपने साथ कुशीदा के स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर वो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। और तब शाम को सुजुने सूडो को नोट्स देते हुए कहती है, अगर तुम सच में बास्केटबॉल खेलना चाहते हो तो तुम्हें इन्हें पढ़ना ही होगा, नहीं तो तुम यहाँ से बाहर निकाल दिए जाओगे। और हाँ, इतना ध्यान रखना, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। और तब अगले दिन कुशीदा और आयानकोजी अपने एक सीनियर से मिलने जाते हैं और उसे पॉइंट्स के बदले पुराने क्वेश्चन पेपर देने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं काफी नेगोशिएशन के बाद वो सीनियर 15,000 पॉइंट्स के बदले पुराने क्वेश्चन पेपर देने के लिए तैयार हो जाता है। और तब थोड़ी देर बाद कुशीदा कहती है, पर क्या तुम्हें लगता है कि ये सही रहेगा? तुम चिंता मत करो, ये स्कूल रूल्स के अंडर ही आता है और उसके रिएक्शन से मुझे पता चल चुका है कि ऐसी चीजें बहुत बार हुई हैं। और तब आयानकोजी को पुराने क्विज का पेपर आता है और तब वो नोटिस करता है कि उनके और 2 साल पहले वाले क्विज के पेपर के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम होते हैं। और तब वो कहता है, कुशीदा,
क्या तुम इन सभी चीजों का क्रेडिट ले सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दें, और वैसे भी वो लोग मुझसे ज्यादा तुम पर विश्वास करते हैं। और कुशीदा इस बात के लिए मान जाती है और तब हम देखते हैं वो एग्जाम से एक दिन पहले मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर सबको बांट देती है और सभी लोग इसी बात के लिए उसे टेस्ट के बाद थैंक यू कह रहे होते हैं। तब टीचर अनाउंस करती है कि सूडो फेल हो चुका है, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और ये इसलिए है क्योंकि इस बार पूरी क्लास की एवरेज का हाफ 39.8 बनता है, जिस वजह से सूडो 1 पॉइंट से फेल हो गया है। तब सभी बच्चे उनसे मदद मांगने लगते हैं और हम देखते हैं वो सबको मना करके वहाँ से चली जाती है। तब थोड़ी देर बाद आयना कोजी अपनी टीचर से मिलने आता है और कहता है क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? क्या आपको सच में लगता है कि जापान में सभी लोग इक्वल हैं? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मैं भी आपकी इस बात पर एग्री करता हूँ, पर हम ह्यूमन बीइंग्स सोचने की ताकत रखते हैं। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप रूल को अप्लाई करना चाहते हो तो वो सबके लिए